नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसको लेकर एक अपडेट आ रहा है। अपडेट यह है कि कमलनाथ सरकार को एक और दिन का जीवन दान मिल गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो कल भी जारी रहेगी। कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर और सुनवाई होगी। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आज दिन भर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा, किस पक्ष ने क्या दलील रखी और उस पर कोर्ट ने अपनी क्या राय दी, सब आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार के जो स्पीकर है, विधानसभा के स्पीकर है, उनको फटकार लगाई है और मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर से पूछा है कि भाई अब तक आपने विधायकों के इस्तीफों को मंजूर क्यों नहीं किया है। 22 विधायकों ने आपको इस्तीफे दिए, उनमें से 6 के आपने मंजूर किए, बाकी 16 लोगों के इस्तीफे मंजूर करने में क्या दिक्कत है? और अगर आप इस्तीफों से सहमत नहीं हैं तो उनको आप नामंजूर क्यों नहीं कर देते? आपने इन इस्तीफों को क्यों रोक रखा है? ये कड़े सवाल स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। साथ ही साथ स्पीकर से यह भी पूछा है कि आपने बजट सत्र को कैसे टाल दिया, बिना बजट के राज्य में कामकाज कैसे होगा? ये कड़े सवाल स्पीकर से पूछे। मतलब कुल मिलाकर जो है स्पीकर की भूमिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट को संदेह के घेरे में लग रही है, इसलिए स्पीकर से ये कड़े जवाब तलब किए हैं। अब देखना होगा कि जो विधानसभा स्पीकर है एनपी प्रजापति, वो कल क्या इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में देते हैं। आपको बता दें कि यह याचिका शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लगाई है और उन्होंने याचिका में तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। और इसी अर्जी पर आज सुनवाई हो रही थी। कल से सुनवाई चल रही, कल पहला दिन था, उसे आज 10:30 बजे तक टाल दिया गया था, जवाब तलब किए गए थे। अब कल फिर 10:30 बजे तक टाल दिया गया, कल फिर से इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान तमाम वकीलों ने, जो 3 पक्ष के वकील थे, इसमें एक पक्ष है शिवराज सिंह चौहान जो कि तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, दूसरा पक्ष है कमलनाथ सरकार की ओर से वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, और तीसरा पक्ष वो है जो बागी विधायक है, जो 22 बागी विधायक है जो बैंगलोर में बैठे हैं, उनके भी एक वकील है। तो ये 3 पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने बेंगलुरु में विधायकों को बंधक बनाकर रखा है, और कांग्रेस ने कहा कि जब तक इस्तीफा दे चुके विधायकों की सीटों पर चुनाव न हो जाए तब तक के लिए फ्लोर टेस्ट को टाल देना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर सरकार जो है कोशिश करेगी कैसे भी मामला टल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं। फिर भी एक मांग इन्होंने रखी कि जब तक अभी इस्तीफा दे दिया भाई तो वहां चुनाव हो जाए, उस तब तक फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाए। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आपने इस्तीफे की मंजूरी नहीं की, आप कह रहे हैं कि उनको बंधक बना के रखा हुआ है, तो फिर आप ये दलील कैसे दे सकते हैं कि जब तक चुनाव न हो जाए उन सीटों पर तब तक आप फ्लोर टेस्ट डाल दें? इसका मतलब आपको पता है कि वो विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये पहली जो दलील थी यही कॉन्ट्राडिक्टरी दलील हो गई। जब कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से यह पूछा कि भाई 6 विधायकों के इस्तीफे आपने क्यों कबूल किए, तो वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे मंत्री थे इसलिए उनके स्वीकार कर लिए गए। इस बीच शिवराज सिंह की ओर से जो पेश वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने इसे कांग्रेस की चाल बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट कहे तो वे जो 16 विधायक है बचे हुए उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, लेकिन इस पर अदालत ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अदालत में उन्हें पेश करने की जरूरत नहीं है। इधर कांग्रेस के वकील जो थे दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि आज सुनवाई नहीं हुई तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ करके कांग्रेस इस सुनवाई को एक एक दिन टालना चाह रही है, और उसी की कोशिश थी कि उन्होंने कहा कि आज अगर नहीं करते आप सुनवाई तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, छोड़ दीजिए, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आज भी होगी और इस पर कल भी होगी सुनवाई। तो कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाई हमने बहुमत से सरकार बनाई है और अब उनके विधायकों को बंधक बना लिया गया है, जबकि जो बागी विधायक है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि हमें कोई बंधक नहीं बनाया गया है। दिग्विजय सिंह भी मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना है, हमें डर लग रहा है, हमारी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हम इनसे नहीं मिलना चाहते। तो बागी विधायकों के वकील थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि किसी को किसी ने बंधक नहीं बनाया है, सारे विधायक अपनी मर्जी से बेंगलोर गए हुए हैं। तो ये उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया। इधर शिवराज सिंह चौहान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहती है। विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और वो जनता के पास दोबारा जाना चाहते हैं। ये दल बदल कानून का मामला नहीं है। गवर्नर राज्य के संवैधानिक मुखिया है और उनकी ड्यूटी है कि वे राज्य में सरकार सुनिश्चित करें।
संविधान के तहत ये उनका दायित्व है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या 1975 में कर चुकी है। ये अजीब जिरह है कि उपचुनाव हो और फ्लोर टेस्ट हो, उपचुनाव हो और फ्लोर टेस्ट हो। जो उन्होंने कहा कि पहले उपचुनाव कराओ फिर फ्लोर टेस्ट कराओ, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक भाई अजीब तरह की मांग है। और ये जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि गवर्नर की भूमिका पर भी वहां सवाल उठाए गए थे कि गवर्नर इस तरह की स्पीकर को आप वो नहीं कर सकते। तो कहा कि गवर्नर एक राज्य में सरकार सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी है और वही वो काम कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जो जज है जिनकी बेंच सुनवाई कर रही, उन्होंने कहा कि मामले में स्पीकर को पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा, उसके बाद ही ये मतलब ये जज की तरह नहीं कि इस्तीफा उनके हाथ में है और इस मामले में स्पीकर को संतुष्ट होना होगा। तो स्पीकर संतुष्ट हो जाए और वो इस्तीफे स्वीकार कर ले। इधर स्पीकर से पूछ लिए कि आप संतुष्ट नहीं है तो उनके नामंजूर कर दो, लटका के मत रखो। तो इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद ही टेस्ट किया जाता है। तो ये चंद्रचूड़ ने कहा। और वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल जो लालजी टंडन है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। 3 पत्र उन्होंने लगातार लिखे थे, 2 बार आदेश दिया। लेकिन इधर स्पीकर ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था और उसके बाद फिर से राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे दोबारा पत्र लिखकर, जिसे कमलनाथ सरकार ने बागी विधायकों के छुड़ाए जाने तक कराने से इनकार कर दिया। तो ये सारी स्थिति है, जिसके बाद ये कांग्रेस भी अपने बागी विधायकों के संपर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज ये खबर है कि उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में भी एक याचिका डाल दी दिग्विजय सिंह ने कि हमें विधायकों से मिलने दिया जाए। लेकिन विधायक खुद नहीं मिलना चाहते तो कोई जबरदस्ती उन्हें कैसे मिलाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर कोर्ट देखना होगा क्या स्टैंड लेता है। लेकिन जिनकी मिलने की इच्छा नहीं, कोई कोर्ट किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम इनसे मिले, वो उनकी निजी इस पर निर्भर करता है। तो ये तो संभव नहीं है। एक मुझे लगता है कि बेवजह की एक्सरसाइज है जो एक कांग्रेस कर रही है, क्योंकि किसी को आप दबाव बना के मिल नहीं सकते कि मुझे आपसे मिलना है और मैं कोर्ट पे चला जाऊँ कि मुझे इनसे मिलना है तो कोर्ट उनको डायरेक्ट करे कि वो मुझसे आके मिले। तो ऐसा होता नहीं है। तो मंगलवार को अदालत में पहुंची थी। अब इस पर याचिका में न्यायालय ने जो कोर्ट में याचिका डाली है, कांग्रेस ने कहा है कि विधायकों को बेंगलुरु में गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा हुआ है और इसमें बीजेपी का हाथ है। तो लेकिन वो सारे विधायक जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो जो उच्चतम न्यायालय, अब देखना होगा कि कल 10:30 बजे इस पर जो सुनवाई होगी तो उस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि स्पीकर पर अभी सब दारोमदार टिका हुआ है। स्पीकर जो जवाब देंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला, और मुझे लगता है कि कल फैसला सुना देना चाहिए क्योंकि 3 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। तो कल इस पर फैसला आ जाएगा कि फ्लोर टेस्ट कब कराना है। अब ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे जब मामले हुए थे ऐसे केस में, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के फैसले दिए। तो जो बीजेपी की ओर से जो याचिका लगाई गई उसमें जो उन्होंने फैसलों का जिक्र किया, उसमें 1994 के SR बोम्मई और वर्सेस भारत सरकार जो एक फैसला था उसका जिक्र किया है। 2016 के अरुणाचल प्रदेश में जो फैसला आया था उसका जिक्र किया और 2019 के शिवसेना वर्सेस भारत सरकार जैसे मामलों का जिक्र किया है। और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। अभी महाराष्ट्र का जो संकट हुआ था शिवसेना वाला, उसमें देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश वाला हुआ था, तो इसमें 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। तो ऐसे ही बीजेपी कह रही कि 24 घंटे में यहाँ आप फ्लोर टेस्ट कराइए। अरुणाचल प्रदेश के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं तो फ्लोर टेस्ट का निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का पहले ही फैसला दे चुका है कि राज्यपाल स्वतंत्र है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के अगर राज्यपाल कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट कराना है तो इनको कराना पड़ेगा। 2017 में भी गोवा से जुड़े एक मामले में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी। कहा था कि फ्लोर टेस्ट में सारी शंकाएं दूर हो जाएगी और इसका जो नतीजा आएगा उससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी विश्वसनीयता मिल जाएगी। तो ये गोवा के मामले में कहा था। तो इस तरह के फैसलों का जिक्र किया है और ऐसे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट का ही आदेश देती है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोस्ट प्रोबेबली ये 99% चांसेस है कि कल कमलनाथ सरकार को निर्देश मिले सुप्रीम कोर्ट से कि आप फ्लोर टेस्ट कराएं और इसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। और स्पीकर से कह ही दिया है कि अगर आप इस्तीफे से सहमत नहीं है तो नामंजूर कर दीजिए। और इस्तीफे नामंजूर हो गए तो क्या होगा, इस्तीफे नामंजूर होंगे तो सदन की संख्या वही रहेगी और उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन फ्लोर टेस्ट जब होगा तो उन विधायकों को एब्सेंट माना जाएगा, गैर हाजिर माना जाएगा और उतनी संख्या जो है वो माइनस हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के वोट उतने कम हो जाएंगे और बहुमत बीजेपी साबित कर लेगी। तो हर ओर से
कांग्रेस को ही झटका मिलता हुआ दिख रहा है। अब स्पीकर को तय करना है वो कल क्या जवाब देते हैं और क्या उनके जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है और उसके बाद क्या फैसला सुनाता है। तो कल नजर रहेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट पर, कल भी आपको अपडेट कराएंगे। तो उसके लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।